सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, कुछ लोगों का प्रश्न समय समय से होता रहता है कि जीव जब अमर है तो आज मनुष्यों की संख्या इतनी अधिक क्यों है। इस प्रश्न में ही उत्तर समाया हुआ है। अगर प्रश्न को अच्छी तरह से मनन कर लिया जाए तो अपने आप समाधान हो जाएगा। जीव को ना समझने के कारण ही यह प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है। जीव का सम्यक अध्ययन होना चाहिए। जीव का स्वरूप है क्या? ऐसा प्रश्न करने वाले केवल मनुष्य को जीव मानते हैं। शायद मनुष्य के अलावा अन्य जीव नहीं है, इसीलिए वे प्रश्न करते हैं कि साहब इतनी जनसंख्या हो गई क्यों। भारत आज़ादी के पहले लगभग 34 करोड़ जनसंख्या थी और वर्तमान में 1.25 अरब से भी ज़्यादा हो गई। तो क्यों हो गई? जब जीव अमर है और वो नया बनता नहीं है और मरता नहीं है तो इतनी जनसंख्या क्यों हो गई? ये प्रश्न उनका होता है। वे शायद केवल मनुष्य को ही जीव मानते हैं, इसीलिए उनके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है। अगर केवल मनुष्य ही जीव है तो अन्य जो प्राणी दिख रहे हैं वो क्या हैं? पशु, पक्षी, कृमि, कीट, ये जो 4 खानियां बताई गई हैं, मनुष्य, पिंडज, अंडज और उष्मज, ये 4 खानियां, ये क्या हैं आखिर? ये प्रश्न ही भौतिकवादी दृष्टिकोण को लेकर के उत्पन्न होता है। केवल मनुष्य को जीव माने, अन्य जितने प्राणी हैं उनको मनुष्य उपभोग करने की वस्तु समझता है। इनको मारो, काटो, खाओ। अगर ऐसी हमारी मान्यता है तब फिर सारा प्रश्न बेकार है। कभी भी हम किसी भी ढंग से समाधान नहीं पा सकते हैं और न मन में शांति पा सकते हैं। हम चाहे जो कुछ माने, जो वास्तविकता है, जो यथार्थता है और जो वस्तु तथ्य है, सच्चाई, वो हमारे मानने ना मानने पर आधारित नहीं है। जो है सो है। इसलिए हम इस व्यवस्था को गहराई से विवेक पूर्वक समझें। मनुष्य तो जीव है ही, लेकिन मनुष्य के अलावा भी बहुत जीव हैं। मनुष्य एक खानी है जो सर्वश्रेष्ठ, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। और मानव जीवन एक अनमोल जीवन है। यहाँ पर मन और वाणी का विकास है और मन के कारण बहुत कुछ चिंतन मनन हुआ, सोचा समझा जड़ चेतन को, और इसके द्वारा फिर अनेक ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान हुआ और वाणी से उनका व्याख्यान हुआ। अपने सुख दुख का वर्णन किया गया और इससे दुखों का निवारण किया गया और अनेक सुविधाओं पर चर्चाएं की गई। तो ये तो मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य प्राणी हैं। पशु, जिसे पिंडज कहते हैं। यद्यपि मनुष्य भी पिंडज है, लेकिन पशुओं से मनुष्य को अलग किया गया है, क्योंकि पशु और मनुष्य में कोई तुलना ही नहीं है। वैचारिक स्तर पर, मन के और वाणी के स्तर पर मनुष्य बिल्कुल अलग है पशुओं से, इसलिए पशुओं को अलग किया गया है। 4 खानी हैं तो मनुष्य एक खानी हुई, दूसरी खानी हुई पिंडज। पिंड से पैदा होने वाले वे समस्त प्राणी, वो गाय, घोड़े, बैल, कुत्ते, बंदर, सुअर, बाघ, भालू, चीते, शेर, ऊंट, हाथी, ये सब पशु हैं, पिंडज हैं। और तीसरे अंडज हैं। अंडा से उत्पन्न होने वाले वे पक्षी समुदाय, अनेक प्रकार के, वे भी प्राणी हैं, वे भी जीव हैं। चौथी उष्मज खानी है, जो बिना माँ बाप के तत्वों के संयोग से जीव पैदा हो जाते हैं। फलों में, सब्जियों में,
कीड़े पैदा हो जाते हैं, वहाँ किसी मादा ने प्रजनन नहीं किया है, तत्वों के संयोग से जीव वहाँ पर पैदा हो गए। शील करके किसी पात्र में, बखारी में गेहूं को रख दिया गया, चना चावल को रख दिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा गया कि उसमें कीड़े लग गए। कहाँ से आ गए? अंदर से ही। जीव को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए, और जड़ शरीर बनने के लिए जड़ तत्व वहाँ हैं ही। तो इस प्रकार से ये 4 खानियाँ हैं। और गणना कितने जीवों की होती है? केवल मनुष्यों की। भारत में या दुनिया में केवल मनुष्यों की ही संख्या होती है। भारत आज़ादी के पहले 34 करोड़ जनसंख्या थी, आज 1.25 अरब से भी ज़्यादा हो गई। केवल मनुष्यों की संख्या की गई है, हमने अन्य जीवों की तो संख्या नहीं किया। आपके गांव में ही कितने घोड़े हैं, कितने पक्षियां हैं, और पशु कितने हैं, और फिर आपके घर में ही कितने कीड़े मकोड़े हैं, आपको पता है? ये वैसे ही है जैसे कि 2 ढेरियां हैं अनाज की। एक ढेरी में 500 बोरे चावल रखे हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरी ढेरी है उसमें 5 मुट्ठी चावल है। दोनों में बड़ा अंतर है। तो 500 बोरे चावल जिधर हैं उसमें से 50 मुट्ठी चावल इस 5 मुट्ठी वाले, जहाँ पर कम चावल है, 5 मुट्ठी वाली ढेरी में डाल दिया गया। तो यहाँ तो 50 गुना बढ़ गया, और 500 बोरे में से अगर 50 मुट्ठी चावल निकल गया तो वहाँ पता ही नहीं चलेगा, और यहाँ कई गुना बढ़ गए। बस ऐसे ही है जीवों की। अन्न खानियों में से कुछ जीव मनुष्य शरीर में आ गए तो यहाँ तो कई गुना संख्या हो गई, और वहाँ की कोई गिनती भी नहीं, और फिर अगणित जीव हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा लगने लग गए। ज़्यादा वादा कुछ नहीं है, जीव उतने ही होते हैं, वे ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं कभी, वे अमर हैं। ये जो वस्तु तथ्य है, जो सच्चाई है, वे परम सच्चाई है। अकाट्य यह वचन है कि जीव अमर है, नित्य है, अविनाशी है, एक रस है, अखंड है, और सब प्रकार से अभेद्य है। लेकिन मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, तो उन खानियों से कुछ जीव आ गए। तो इससे यह पता नहीं चलता है कि जीव नए बन गए, इससे यह पता चलता है कि बस स्थानांतरण हुआ। खानियों का अंतर तो होता ही रहता है। आज मनुष्य शरीर में कुछ ऐसे कर्म किए कि अन्य नीची खानियों में चले गए, और उन कर्मों का भुगतान हो गया, और पूर्व के कुछ फिर पुनः पुण्योदय हुए, और पुनः ऊंची खानियों में मनुष्य आदि शरीर में आ गए। इसीलिए कहा गया है, बड़े सौभाग्य से पूर्व जन्मों के कर्म उदय होने पर, पुण्य प्रताप के उदय होने पर मनुष्य शरीर मिलता है। तो यहाँ जीव नए बन नहीं गए हैं, जीव जो हैं वही हैं, बस वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ आना जाना हुआ। और एक कर्माध्यास बस, जैसे जो कर्म करता है, पाप या पुण्य, सकाम या निष्काम, और अच्छा या बुरा, वैसा जन्म लेता रहता है, और वैसी खानियाँ मिलती हैं, और फिर वैसे उसको सुख दुख मिलते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ कर के अपने जीवन सुधार, कर्म सुधार, आचरण सुधार और मन इंद्रियों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। इसी से जीवन में शांति की व्यवस्था होगी, सदाचार कायम होगा, और हम आत्म सुख का अनुभव कर सकेंगे, एक दूसरों में प्रेम का प्रसारण होगा। इसलिए जीव नए बनते नहीं हैं, जितने हैं उतने ही हैं। बस कर्मों के अनुसार वे ऊंची नीची खानियों में आते जाते रहते हैं, और कर्मों का निर्माण इसी मानव जीवन में ही होता है।
इसीलिए मनुष्य जीवन को कर्म भूमिका कहा गया है। मानव जीवन कर्म भूमिका है। अन्य जो 3 खानियां हैं ये भोग भूमिका है, वहाँ पर केवल भोगों को भोगा जाता है। मनुष्य जीवन में जितने नीच कर्म किए गए उन सारे कर्मों का भुगतान अन्य खानियों में किया जाता है। और इस जीवन में भी मनुष्य शरीर में तो हैं, लेकिन अब वर्तमान में गलत आचरण, स्वभाव, आदत हमने बना करके और गलती किए, हिंसा, हत्या, पापाचार, दुराचार किए, तो यहाँ भी शुरू हो जाता है उन कर्मों का भुगतान। देखते नहीं हैं आज इस ऐसे उत्तम मानव जीवन को पा करके भी कैसे कैसे लोग जघन्य दुष्कर्म करते हैं और फिर उसका कैसे भुगतान करते हैं परिणाम को। और रो रो करके, भाग कर, छिप कर, लुक लुक कर और हाँफते काँपते, दयनीय स्थिति। इतना दुखी पशु नहीं होता है। और भय, चिंता, शोक, संताप, मनोविकार तो इसको खाए ही जा रहे हैं। इस प्रकार से ये शरीरधारी कहीं सुखी नहीं है। सुख है तो केवल आत्मविचार में है, आत्मबोध में है, संयम सदाचार में है, त्याग, निष्कामता, वैराग्य में है। तो हम इन चीज़ों की वृद्धि करें और इसके लिए सत्संग और संतों सज्जनों की संगति, संयम साधना, मन इंद्रियों का निग्रह, आत्मशोधन, जब इस प्रकार से अपने जीवन को बनाएंगे, अपने आप हमारा जीवन पवित्र होता चला जाएगा। एक नियम है, जैसे पानी को गर्म करना है तो उसके आसपास आग जलाना पड़ेगा, धीरे से अपने आप पानी गर्म हो जाएगा। पानी को शीतल करना है तो आग की गर्मी को हटा दीजिए और जितना गर्मी वहाँ से निकलती जाएगी अपने आप पानी शीतल होता जाएगा। और पूरी तरह से गर्मी निकल गई तो पानी जमकर बर्फ भी बन जाएगा। बस ऐसे ही जीव की व्यवस्था है। जितना जितना मनोविकार और गंदगी, मलिनता छटते जाएंगे उतना उतना जीव निर्मल, सुखी, शांत, निश्चिंत होता जाएगा। इसलिए हम यही काम करें, अपने मन की मलिनता को निकालते चलें और सदाचार का पालन करते चलें, अपने आप शांति की प्राप्ति होगी। तो जीवों का नया निर्माण नहीं होता है, जो हैं वही हैं, बस खानी का अंतर होता है, शरीरों का अंतर होता है। आज वही जीव मनुष्य शरीर में आ गया और अपने कर्म वासनावश वही हाथी के शरीर में, घोड़े के शरीर में, बंदर के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, 84 लाख योनियों में वही जीव सब बारंबार भटकते हैं, बस कर्मों के परिणाम को भोगते हुए उसी में सुख दुख पाते हैं। ये प्रकृति और जीव, जड़ और चेतन, इसी में इसकी अपने आप व्यवस्था होती रहती है। लेकिन इस व्यवस्था का अतिक्रमण करके जिसने पूर्ण निष्कामता को अपना लिया वही जीव मुक्त हो जाता है। अब हम वही काम करें, वो नया काम, मुक्ति का काम, त्याग और वैराग्य का काम। बस फिर समस्त खानियों से अलग, खानी रहित, शरीर रहित अपने आप की दशा में हम रहेंगे, जहाँ पर इस प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान और अनेक शारीरिक व्याधियाँ, दुख तकलीफ, संयोग वियोग, कोई दुख नहीं यहाँ पर। अपने आप शांत निश्चिंत। शरीर ही नहीं है, फिर मन नहीं है, इंद्रियां नहीं हैं, केवल हम अपने आप हैं, चेतन जीव अपने आप है। फिर वहाँ इस तत्व प्रकृति का कोई संबंध नहीं, कोई इसका प्रभाव नहीं, फिर दुख भी नहीं। यही अवस्था को हमें प्राप्त करना चाहिए और इसके लिए आज मानव जीवन में ये पुरुषार्थ किया जा सकता है और यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए यतः क्षीण दोषाः, असंगति कीजय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति पूर्व की, आठों पहर उपाधि। इस प्रकार से हम अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छे आचरण क्रमशः अपनाते हुए जीवन को पवित्र, सुखी और शांत, निश्चिंत और परम सुखी बना सकते हैं। यह पूर्ण संभव है। बस इसके लिए हमें निश्चय करके उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।